नमस्कार। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं उपस्थित हुआ हूं इस वर्ष का यानी कि 2026 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन 2 जून 2026 को होने जा रहा है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति, जो पिछले लगभग 13 महीनों से मिथुन राशि में संचरण कर रहे थे, वो मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्चतम राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है कर्क, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति इस वक्त अतिचारी है, अत्यधिक तीव्रगामी है और अत्यधिक प्रभावशील। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में एक ऐसे ग्रह हैं कि जो किसी भी स्थिति में कुंडली के अंदर बैठे हो, आपके भाग्य को जरूर प्रभावित करता है। जो धन के कारक कहे गए हैं, ज्ञान के कारक कहे गए हैं और भाग्य के कारक कहे गए हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अकेले, मान लीजिए किसी की कुंडली में बाकी सारे ग्रह नेगेटिव स्थिति में, लेकिन अकेले देवगुरु बृहस्पति अगर अपनी अच्छी स्थिति में हो तो पूरी की पूरी कुंडली की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हैं। 13 महीने के लगभग का एक ट्रांसिट होता है देवगुरु बृहस्पति का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार देवगुरु बृहस्पति क्योंकि अतिचारी है, अतिचारी से आप समझिए कि उनका जो वेग है, उनकी जो गति है चलने की, वो सामान्य से बहुत अधिक। इस वजह से 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अक्टूबर 2026 को पहुंच जाएंगे सिंह राशि। काफी कम समय में ही सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। आमतौर पे देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट होता है वो 13 महीने के लगभग का होता है। अब कर्क राशि में जब देवगुरु बृहस्पति पहुंचेंगे तो कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे, कुछ के लिए सामान्य है और कुछ को थोड़ी बहुत सावधानी रखनी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में गोचर करना ज्यादातर फायदेमंद ही है, नुकसान तो बहुत कम लोगों। वैश्विक स्तर पर भी देवगुरु बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में पहुंचना कहीं ना कहीं, ये जो अभी युद्ध की विभीषिका चल रही है, बहुत सारे तनाव जो चल रहे हैं, उसमें सुधार की संभावनाओं को देने वाले, कहीं ना कहीं न्यायगत व्यवस्थाओं को देने वाले देवगुरु बृहस्पति, ये जो क्राइसिस मचा हुआ है, जैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसके अलावा इजराइल का युद्ध भी ईरान के साथ चल रहा है, और भी कई ऐसी वैश्विक आपदाएं जो आई हुई है, इनमें कहीं ना कहीं शांति का भाव लाने का काम यहाँ देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि 2 जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होगी तो इन संकटों से मुक्ति कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई दे रही। राशियों की अगर हम बात करें कि किस राशि के लिए कैसा प्रभाव देने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता दूं कि इस बार मैंने ये जो राशिफल तैयार किया है, ये लग्न और राशि दोनों को मिलाकर किया है। तो मैं जब भी किसी राशि की बात करूं तो ये मान के चलिएगा, क्योंकि आपके जीवन पे जो प्रभाव पड़ता है वो लग्न का भी पड़ता है और साथ ही साथ आपकी जो जन्म राशि है उसका भी। तो इस बार दोनों के समायोजन से मैंने ये राशिफल तैयार किया। तो आप अगर नहीं जानते आपके लग्न के बारे में या आपकी चंद्र राशि के बारे में, तो बड़ा आसान तरीका है। आपके पास अगर आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो उस कुंडली को खोलिए और देखिए कुंडली के पहले भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, वो आपका लग्न है, वो आपका लग्न है। और जिस भाव में जिस अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वो आपकी जन्म राशि। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, सिंह लग्न हो गया। अब मान लीजिए आपकी राशि जो है वो कर्क ही है, तो चंद्रमा कहाँ लिखे हुए, 4 अंक के साथ, तो वो हो गई आपकी राशि। अगर ये आपके पास में नहीं है जन्म कुंडली, तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके या मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजिए। हम आपको आपका लग्न और आपकी राशि की जानकारी अवश्य ही दे देंगे। साथ ही साथ यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा
कि ये जो राशिफल होता है ये सामान्य स्तर की बात है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं अपने जीवन में तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। उसी के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि जैसे मैं मान लीजिए कभी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, किसी राशि के लिए मैंने बहुत ही अच्छा बताया समय, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जन्मकालिक समय में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, देवगुरु बृहस्पति किस स्थिति में, और इस समय पे आपको दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और नक्षत्रों की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से ये अंतिम विश्लेषण पर पहुंचा जा सकता है। तो इससे कोई अंतिम निर्णय न माना जाए, लेकिन राशिफल का प्रभाव भी है। साथ ही साथ इस ट्रांजिट का आप देखिएगा आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर षष्ठ भाव में होने जा रहा है। अब कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए तो देव गुरु बृहस्पति, ये समझ लीजिए आज के भौतिक जीवन में कुंभ राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति से श्रेष्ठ कोई ग्रह नहीं है। क्योंकि जिस कालखंड में, जिस समय में धन सबसे बड़ी प्रायोरिटी पे हो, सबसे बड़ी ऊंचाई पर हो, जहां आपकी काबिलियत, आपके व्यक्तित्व, आपकी सच्चाई, इन किसी चीज का महत्व नहीं हो, सिर्फ धन के आधार पर आपकी काबिलियत या आपकी ऊंचाइयों का आकलन किया जाता हो, ऐसे समय पे कुंभ राशि वालों के दोनों धन भाव यानी कि लाभ भाव भी और द्वितीय भाव जो कि स्थिर धन का भाव है, दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो भले ही ज्योतिष के हिसाब से कुंभ लग्न या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत कारक नहीं माने जाते हो, लेकिन क्योंकि धन का संबंध सीधा कुंभ राशि वालों या लग्न वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, तो मेरे विचार में तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे प्रबल कारक ग्रह जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। क्योंकि जिस युग में आप जी रहे होते हैं उसके हिसाब से आपको निर्णय करना होता है। जो युग सत्य का युग था, जहां धन का महत्व नहीं था, वहां शायद देवगुरु बृहस्पति को कुंभ लग्न या राशि वालों के लिए कारक ना माना जाता हो, चल जाएगा। लेकिन जिस युग में सारा महत्व ही धन का हो, वहां तो देवगुरु बृहस्पति प्रबल कारक हो गए कुंभ राशि वालों के लिए। अब कहां जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति? दोनों धन लाभ के कारक होकर छठे भाव में। छठा भाव क्या है? शत्रु, रोग और ऋण। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत माने जाते हैं। अगर आपके जन्मकालिक समय पे इस भाव में बृहस्पति बैठे हुए तो ये बात तय जान करके चलिएगा कि आपके शत्रु आपके प्रभाव और आपके व्यक्तित्व में वृद्धि कर देंगे। जितने प्रबल शत्रु आपके होंगे उतने ताकतवर होकर आप उभरेंगे। अब यहां पर उच्च के बृहस्पति क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? सबसे पहले तो अगर आपने कहीं कोई धन उधार दिया हुआ है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो उसके मिलने के प्रबल योग यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला अगर ये सोच कर भी बैठा है कि वो आपका धन नहीं लौटाएगा, तब भी उसे लौटाना पड़ेगा। रोग, सिर्फ एकमात्र पेट से संबंधित रोग जो है वही आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी रोग से संबंधित समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। आपके दैनिक जीवन में कुछ अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको शुरू में आपको प्रयास करना होगा, आपको आलस्यता त्यागना होगा, क्योंकि छठा भाव जो है आपके दैनिक जीवन का भी है। अब एक नियम बना लीजिए कि सुबह उठते से ही सबसे पहले भगवान का दर्शन करिए। घर में अगर छोटा मंदिर कोई आपने बना रखा है तो उठ के, मुंह धोने से भी पहले उठ के वहां जाइए और वहां जाके दर्शन करिए, प्रणाम करिए। आपका पूरा दिन श्रेष्ठ हो जाएगा।
अब यहां बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाला है विद्यार्थियों का। साथ ही साथ इस समय कोई भी अगर आप ऐसे कार्य में हैं जिसमें कंपटीशन है, जैसे कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां आपकी जीत होने वाली है, यह तय है। यहां बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके कर्म भाव के ऊपर, तो कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। और साथ ही साथ पद वृद्धि, अगर आप नौकरी में है तो पद वृद्धि, अगर आपका व्यापार है तो व्यापार का कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7वीं दृष्टि जो होगी वो आपके व्यय भाव पर होगी। अब यहां पर देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जीवन में धार्मिक व्यय करते हैं, धर्म से संबंधित व्यय अगर आप करते हैं, तो आपके धन लाभ में दिनों दिन ज्यादा वृद्धि होगी। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पर है। मतलब धार्मिक व्यय, जितना भी व्यय भी नहीं कहूंगा मैं उसे, धार्मिक कार्यों में आपने जितना धन लगाया उससे 3 गुना धन में आपके संचित कोष में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से आगे 9वीं दृष्टि जो है वो आपके संचित धन पर है, जहां शनिदेव बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वहां पर जाएगी। तो कुंभ राशि वाले, सिर्फ पेट से संबंधित कोई समस्या अगर आपको है तो उसका ध्यान रख लीजिए, बाकी हर मामले में फायदेमंद है। जितना धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक स्थानों पर दान करेंगे, उतना आपके धन में वृद्धि होती चली जाएगी।